आज का क्लास में हम जानेंगे कि टैली को कैसे ओपन करते हैं और इसमें कैसे वर्क करते हैं। टैली को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन में क्लिक करने के बाद हम टैली ERP9 में जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड के लिए हम वेट करेंगे क्योंकि इसको ओपन होने में थोड़ा समय लगता है। अब यहाँ पे टैली का स्टार्टअप विंडोज बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टैली का सॉफ्टवेयर दो टाइप्स का आता है। दो टाइप्स का मीनिंग होता है, कहने का मतलब है कि एक एजुकेशनल मोड के लिए आता है और दूसरा बिजनेस के मोड के लिए आता है। जो अभी हम टैली का सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हैं वो एजुकेशनल मोड के लिए सॉफ्टवेयर है। बिजनेस मोड के लिए सॉफ्टवेयर के लिए आपको पे करना पड़ता है, उसका चार्जेबल पे करना पड़ता है, लेकिन एजुकेशनल मोड को सीखने के लिए इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है सॉफ्टवेयर के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले सीखने का पर्पज़ से हम एजुकेशनल मोड में ही काम करते हैं। जो बिज़नेस करते हैं वो लोग बिज़नेस का सॉफ्टवेयर में वर्क करते हैं, लेकिन अगर सीखना है तो आपको एजुकेशनल मोड में ही सीखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो ये जो सारे फंक्शन हैं जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे के सारे फंक्शन ये बिजनेस मोड के लिए है और एजुकेशनल मोड के लिए स्टार्ट होता है वर्क इन एजुकेशनल मोड से। ये सारे के सारे फंक्शन आपको मिल जाएंगे। ये बिजनेस मोड के लिए एक एक्टिवेट है, रीएक्टिवेट है, ये सारे के सारे काम करता है बिजनेस सॉफ्टवेयर, ना कि एजुकेशनल मोड में। तो इसको हम बाद में दिल समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम देखते हैं कि टैली में वर्क कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि टैली को ओपन करने के लिए ये तो इसका स्टार्टअप बॉक्स खुला। अब इसका स्टार्टअप बॉक्स खुलने का टैली का स्टार्टअप बॉक्स खुलने के बाद हमको किस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है ये ध्यान देना पड़ेगा। एजुकेशनल मोड को ओपन करने के लिए आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। उसके बाद ये चीज़ को आपको समझाना पड़ेगा कि हम टैली में जब भी वर्क करेंगे तो माउस को ना के बराबर इसका यूज करना है, हमेशा कीबोर्ड का ही यूज करना है और एक कीबोर्ड से ही ऑपरेट होता है। तो जब भी हमको किसी ऑप्शन को खोलना होगा तो उसको सेलेक्ट करके हम इंटर प्रेस कर देंगे तो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओपन होने के बाद हमको क्या है, गेटवे ऑफ टैली का एक विंडोज बॉक्स आया। लेकिन गेटवे ऑफ टैली का विंडोज बॉक्स आने के बाद हमको करना क्या है यहाँ से कि स्टार्टिंग में हमको एक कंपनी क्रिएशन करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कंपनी क्रिएशन करने के लिए हमको कंपनी इन्फो का विंडोज बॉक्स में जाना पड़ेगा। जब कंपनी इन्फो का विंडोज बॉक्स में हमको जाना पड़ेगा तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कीबोर्ड में अल्ट के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस F3 बटन। जैसे ही हम अल्ट प्लस F3 बटन प्रेस करेंगे उसके बाद हमको एक कंपनी इन्फो का विंडोज बॉक्स खुलता है। देखिए यहाँ पे कंपनी इन्फो का विंडोज बॉक्स खुल गया है। अब कंपनी इन्फो विंडोज बॉक्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो वन बाय वन करके हम समझेंगे। कंपनी इन्फो का पूरा नाम होता है कंपनी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या है। देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा कि कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो एजुकेशनल मोड में काम करता है, कुछ बिजनेस मोड में काम करता है। जो एजुकेशनल मोड में काम करता है उसको मैं नाम बता दे रहा हूँ। सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्टर, बैकअप, रीस्टोर क्वेट। ये बाकी बात जो ऑप्शंस हैं वो बिजनेस पर्पज से काम होता है। तो चलिए हम जो भी एजुकेशनल मोड में है उसको हम जानते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट कंपनी का मीनिंग क्या कहता है। देखिए सेलेक्ट कंपनी का मीनिंग कहता है कि अगर पहले से अगर आप कोई भी कंपनी को क्रिएट कर चुके हैं, अगर आपको पहले से कोई कंपनी का नाम क्रिएशन कंपनी बन चुका है, अगर उस कंपनी में काम करना है तो आप सेलेक्ट कंपनी का यूज कीजिए। कहने का मतलब है ऑलरेडी आप 2-4 कंपनी का नाम बना क्रिएशन कर चुके हैं, नाम क्रिएशन हो चुका है और किसी पार्टिकुलर एक कंपनी में आपको वर्क करना है तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट कंपनी में जाना पड़ेगा और जिस कंपनी में आपको काम करना है उस कंपनी का नाम सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे अभी यह है कि एक ही कंपनी बना हुआ है इसलिए एक ही कंपनी दिख रहा है। अगर यह 2-3 कंपनी का नाम बना हुआ रहता है तो 2-3 कंपनी का नाम दिखता है। तो जिस कंपनी में हमको काम करने की ज़रूरत पड़ता है उस कंपनी को हम चूज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो वो उसी कंपनी को ओपन हो जाता है। आगे हम आते हैं सेट कंपनी। सेट कंपनी का मीनिंग कहता है जो कंपनी ओपन है अगर आप उसको क्लोज करना चाहते हैं तो आप सेट कंपनी में जाइए। इसको बंद करना चाहते हैं, हाँ ये अगर आप बंद करना चाहते हैं लेकिन ये पूरी तरह से बंद नहीं होगा, केवल इस विंडो से बंद होगा, ना कि पूरा टैली क्लोज हो जाएगा। केवल इस विंडो से, मतलब जो ओपन कंपनी यहाँ पे दिख रहा है
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं, यहाँ पे ग्लोबल इन्फोटेक खुला हुआ है। अगर हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि ग्लोबल इन्फोटेक को बंद करना है तो हम सर्च कंपनी में जाएंगे, इंटर करेंगे, जो भी कंपनी को बंद करना है इसको चूज करेंगे और इसको इंटर करेंगे। देखिए वो कंपनी क्लोज हो गया। तो उसी टाइप का ये क्लोज होगा। अब देखिए यहाँ पे क्लोज करने के बाद यहाँ पे सर्च कंपनी का ऑप्शन हाईलाइट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं हाईलाइट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम किसको क्लोज करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी सारे कंपनी क्लोज हो चुका है। अगर कोई भी कंपनी खुला रहेगा, कोई भी कंपनी खुला रहेगा तब तो जाके यहाँ पे कंपनी का नाम दिखेगा, तब तो जाके सर्च करेंगे। या टोटल का टोटल कंपनी क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है, सर्च हो चुका है, इसलिए एक भी कंपनी का नाम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है और सर्च कंपनी भी शो नहीं कर रहा है। देखिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी पे जाते हैं और यहाँ पे ग्लोबल इन्फोटेक को सेलेक्ट करते हैं। अब क्या हुआ? सर्च कंपनी हाईलाइट हो, क्योंकि कंपनी ओपन हो चुका है। जो ओपन होगा उसी को हम क्लोज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, सर्च कंपनी में जाते हैं, इंटर कर देते हैं। देखिए ये क्या हो गया? सर्च कंपनी शो नहीं कर रहा है, हाइड हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है कि जब भी आप कंपनी क्रिएशन करने की बात करते हैं, कहने का मतलब है, अब आगे बात करते हैं क्रिएट कंपनी का। क्रिएट कंपनी का मीनिंग होता है जब भी आपको न्यू कंपनी क्रिएशन करना हो तो आपको क्रिएट कंपनी के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। जब क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पे जाइएगा तब जाके आपको क्रिएट कंपनी बनेगा। अब यहाँ पे क्रिएट कंपनी में हम क्लिक करते हैं। क्रिएट कंपनी में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग समझिए, ये कह क्या रहा है, इसका मीनिंग क्या है। कहने का मतलब है, हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, अगर कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, किसी चीज़ का डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या वर्ड में या एक्सेल में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो उसको हमको फीचर्स में यूज करने के लिए हम उसको सेव करते हैं। तो उसी तरह टैली में जो हम कंपनी बना रहे हैं और उसको नेक्स्ट डे अगर उसका यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमको सेव करना पड़ेगा। जब इसके लिए हम सेव करना पड़ेगा तो उसके लिए हम Ctrl+S प्रेस करेंगे तो सेव नहीं होगा, उसके लिए एक्सेप्ट करवाना पड़ता है। तो उसी तरह ये बता रहा है जो आप कंपनी में काम कर रहे हैं वो कहाँ पे जाके सेव होगा। ये बता रहा है सी ड्राइव में, यूजर में पब्लिक्स में टैली ERP9 में, और टैली ERP9 का डेटा मतलब फोल्डर में, मतलब सी ड्राइव में आपको जाना है, उसके बाद यूजर का फोल्डर में, पब्लिश का फोल्डर में, उसके बाद टैली ERP9 का फोल्डर में, उसके बाद डेटा में, तब जाके आपका कंपनी वहाँ पे कंपनी स्टोर हो। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आपको जहाँ लगता है वहाँ आप सेव कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको सेट करना पड़ेगा कि आपको सेव कहाँ करना है। ऐसा नहीं कि जब हम एक्सेप्ट करेंगे तब हमको पूछा जाएगा कि आपको सेव कहाँ करना है, नहीं, आपको पहले ही सेट करना पड़ेगा कि सेव किस ड्राइव में करना है। जैसे हम वर्ड एक्सेल में काम करते हैं तो काम करने वर्क करने के बाद सेव टाइम पूछता है कि आपको कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप में या सी ड्राइव में या डी ड्राइव में, जहाँ भी हमको सेव करना रहता है वहाँ पे हम चूज करते हैं। लेकिन टैली में सबसे पहले आपको चूज करना पड़ता है कि सेव किस ड्राइव में करना है, उसके अनुसार से वो सेव होता है। अब यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम, जो भी कंपनी का नाम होगा यहाँ पे हम नाम डालेंगे। जिस भी कंपनी का नाम है उस कंपनी का नाम डालेंगे, जिस कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं वो कंपनी का जो भी नाम है उसका हम यहाँ पे नाम डालेंगे। मान के चलते हैं हम डालते हैं RCEIT, नाम डाल दिए। अब यहाँ पे आता है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम का मीनिंग होता है कि अगर कंपनी का RCEIT कंपनी को और नाम से जाना जाता है, मतलब कंपनी एक है लेकिन दो नाम से अगर उसको जाना जा रहा है तो उसका दूसरा नाम डालेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कंपनी एक था यूनिनोर और टेलीनोर, हम कंपनी एक था लेकिन उसका नाम दो नामों से जाना है, मतलब एक कंपनी दो नाम। तो अगर एक कंपनी है और उसको दो नामों से जाना जा रहा है तो उसका नाम यहाँ पे डालना है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना तो वो भी छोड़ सकते हैं। अगर नहीं जाना जा रहा है तो वही कोई बात नहीं, सेम नाम को रहने दें। अब यहाँ पे आते हैं, अब आता है एड्रेस। एड्रेस का मीनिंग कहता है कंपनी का एड्रेस कहाँ पे, जो कंपनी का आप क्रिएशन करो उसका तो कहीं तो एड्रेस होगा। मान चलते हैं हम डालते हैं हजारीबाग। अब हजारीबाग में कहाँ पे है, मान चलते हैं मटवारी। अब मटवारी पे कहाँ पे, अगर आप इंटर करते जाइएगा तो आपको पूरा डिटेल्स पूछता जाएगा। आपको लगता है कि इतना ही सारा डिटेल्स है, कंपनी का इतना ही एड्रेस है,
तो आप आगे इंटर कर दीजिए, वो आपसे फिर दोबारा पूछेगा भी नहीं। अब यहाँ पे आने के बाद पूछ रहा है कंट्री, कौन सा कंट्री, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है स्टेट, कौन सा स्टेट, हम यहाँ पे झारखंड ले लेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है पिन कोड, जो भी आपका एरिया का पिन कोड है उसको हम पिन कोड डालेंगे, मतलब कंपनी का, जिस कंपनी का एड्रेस है उस कंपनी का एड्रेस का पिन कोड होगा, उस कंपनी का पिन एड्रेस डालेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी कंपनी का फ़ोन नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, फैक्स नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, वेबसाइट होगा। फैक्स का फुल फॉर्म होता है फार अवे जेरोक्स। चलिए आगे हम बात करते हैं। वेबसाइट आ गई है। वेबसाइट के आने के बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का डेट पूछ रहा है, जिस दिन बिजनेस स्टार्ट करूँ उस दिन का डेट पूछ रहा है, उसको डालेंगे, फिल करेंगे। अब यहाँ पे आएंगे, इसको इंटर करते जाएंगे, इंटर करते जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करवाएंगे। एक्सेप्ट करवाने के लिए हम Ctrl+A भी प्रेस करेंगे, या तो फिर हम इंटर करेंगे, उसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे। चलिए आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम देखेंगे कि अल्टर का मीनिंग क्या कहता है, बैकअप का, रीस्टोर का क्या कहता है।